नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल्स हॉर्टिकल्चर द नेक्स्ट जनरेशन। तो आज हम बिना देरी किए प्रीवियस ईयर पेपर जीआरएफ के जो वर्ल्ड पेपर है, जो आईसीआर जीआरएफ एग्जामिनेशन हॉर्टिकल्चर 2013 की जो वर्ल्ड पेपर है उसको अपन सोल्व करने वाले बिना देरी किए हुए। तो अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने स्लाइड पे शो हो रहा है, द हॉर्टिकल्चर एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज अबाउट। जो इंडिया की जो एनुअल रेनफॉल है टोटल वो कितनी है? 1190 mm, 1250 mm। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1190 mm इंडिया की एनुअल रेनफॉल है। इसी पे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान की जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी है, तो वहां पे आंसर जाएगा 550, मतलब 550 mm इंडिया की ये राजस्थान की एनुअल रेनफॉल है। बात करें वर्ल्ड की तो चला जाएगा 1000, जिसको बोलते हैं 1000 mm रेनफॉल, ये चली जाएगी पूरे वर्ल्ड की। और ये इंडिया की बात कर रहा है तो यहाँ पे 1190 mm चले जाएगी इंडिया की एनुअल रेनफॉल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, नेट कल्टीवेटेड एरिया ऑफ इंडिया। इंडिया का जो नेट कल्टीवेटेड एरिया कितना है, तो वो है 142 मिलियन हेक्टेयर, 142 मिलियन हेक्टेयर एरिया नेट कल्टीवेटेड एरिया है इंडिया का टोटल एरिया में से। आम्रपाली इज क्रॉस बिटवीन, तो आम्रपाली किसका क्रॉस है, तो आम्रपाली दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस है यहाँ पे। सो शॉर्ट ट्रिगर्स की डीएनए जो आप याद कर सकते हैं। बंगाल फेमाइन वाज कैज्यूड बाय, तो सर्वप्रथम जो बंगाल फेमाइन आई थी वो किस पे आई थी? राइस पे आई थी, राइस पे। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे ओराइजी दे रखा है वी ऑप्शन पे, तो यहाँ पे पूरा कंप्लीट लिखा नहीं है। इसका ये था यहाँ पे हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, इसका पूरा जो एक ऑर्गेनिज्म है हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, उसके द्वारा जो बंगाल फेमाइन आई थी राइस पे 1943 पे, उसको बोलते हैं राइस ब्राउन स्पॉट डिजीज। और उसको केजीज ऑर्गेनिज्म करता को, उसका जो केजीज ऑर्गेनिज्म है वो है हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी, जो यहाँ पे लिखा नहीं, मैंने मेंशन नहीं किया, आप समझ आना हेलमिंथोस्पोरम ओराइजी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस। जो मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस होती है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीवियस ईयर 2012 का जो पेपर था उसमें भी क्वेश्चन रिपीट हुआ था, इसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो इन मियोसिस में जो क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस है वो कहाँ पे होता है, तो प्रोफेज की पैकाइटिन अवस्था में देखा जाता है क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के अंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन विच किल लेस देन 50% पॉपुलेशन इज नाउ एज। म्यूटेशन विच किल लेस देन 50%, 50% से लेस देन यदि पॉपुलेशन किल हो रही है तो उस कंडीशन को हम लिथल कहेंगे, सब लिथल कहेंगे, या सब वाइटल कहेंगे, या वाइटल कहेंगे। तो 6 का करेक्ट आंसर चला जाएगा यहाँ पे दोस्तों सब वाइटल। यदि यहाँ पे मोर देन 50% किल होते हैं यहाँ पे तो उस कंडीशन को अपने वाइटल बोलते हैं, लेकिन किल लेस देन 50% पॉपुलेशन तो सब वाइटल चला जाएगा यहाँ पे। ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पपाया, तो इनमें से पपाया का ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी कौन सा है? पूसा ड्वार्फ, पूसा नन्ना, पूसा ज्वाइंट, पूसा मेजेस्टी। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, हर एक कंप्यूटर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूसा नन्ना यहाँ पर करेक्ट आंसर चला जाएगा यहाँ पे म्यूटेंट वैरायटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेरा डिजीज ऑफ राइस इज कैज्ड बाय द फंगल बैक्टीरिया वायरस। तो आप सबको पता है एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर द्वारा होता है जिनकी डिफिशियंसी, तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे नन ऑफ दी चला जाएगा करेक्ट आंसर। मोस्ट एंसिस्ट टाइप ऑफ वेजिटेबल गार्डन्स, वेजिटेबल गार्डन्स, तो इनमें कौन सा मोस्ट एंसिस टाइप का जो वेजिटेबल गार्डन्स है उसका एग्जांपल कौन सा है? दो दोस्तों, किचन गार्डन, मार्केट गार्डन, ट्रक गार्डन, फ्लोटिंग गार्डन। तो मोस्ट एंसिस टाइप का जो वेजिटेबल गार्डन होता है तो दोस्तों किचन गार्डन होता है, यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा किचन गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल सीडेड नट। इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसका जो फ्रूट होता है उसका सिंगल सीडेड नट पाया जाता है उसमें? कैश्यू नट, वॉलनट, लीची, फिगे नट। तो इन ऑप्शन में अपन देखा जाए तो कौन सा कितना चला जाएगा यहाँ पे? लीची। जो लीची का जो फ्रूट होता है उसमें एक सिंगल सीडेड नट पाया जाता है, तो सिंगल सीडेड नट का पूछा तो दोस्तों यहाँ पे लीची करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, सीडलेसनेस इन ग्रेप्स इज ड्यू टू। तो ग्रेप्स में जो सीडलेसनेस आती है तो किसकी वजह से आती है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना आप दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा स्टेनोस्पर्मोकार्पी। जो ग्रेप्स में जो सीडलेसनेस आती है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से आती है। एक मैंगो में भी, मैंगो की जो वेरायटी है उसमें भी स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से सीडलेस आती है। एक जो ग्रेप्स में भी मोस्टली स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से सीडलेस फ्रूट बनता है। एक ग्रेप्स की एक ऐसी वेरायटी है ब्लैक कोरिंथ, जिसको आपने नाम सुना होगा, ब्लैक कोरिंथ वेरायटी। इसमें जो सीडलेसनेस आती है वो दोस्तों स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी की वजह से आती है। एक एक्सेप्ट से अपवाद ही मान लेना ब्लैक कोरिंथ वेरायटी ग्रेप्स की, ओनली ब्लैक कोरिंथ को छोड़ के जो सारी वेरायटी है ग्रेप्स की उसमें जो सीडलेसनेस आती है वो स्टेनोस्पर्मोकार्पी की वजह से आती है। लेकिन आपको ब्लैक कोरिंथ जरूर पूछेगा, वहां पे अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे जाएगा स्टिमुलेटिव पार्थेनोकार्पी। वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी की बात करते हैं तो आपको पता है बनाना में कैसे में देखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कैन बी ग्रो इन एसिडिक सोइल।
ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसको अपन एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? वाटरमेलन, मस्क मेलन, राउंड मेलन, लॉन्ग मेलन। तो सारी कुकुरबिट्स है, इनमें से कौन सी कुकुरबिट्स को अपन एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा अपने पास वाटरमेलन। वाटरमेलन को अपन एसिडिक सॉइल में ग्रो कर सकते हैं। रेड कलर ऑफ कैरेट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो रेड कैरेट का जो रेड कलर होता है वो लाइकोपिन की प्रेजेंस से देखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, गुलकंद इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रोज पिटोल्स एंड शुगर इन रेशियो ऑफ, तो इन दोनों का जो अपन रेशियो रखते हैं, तो पिटोल्स एंड शुगर का जो रेशियो रखते हैं अपन वो 1:1 रखते हैं गुलकंद प्रिपेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अपन, बॉटनिकल नेम ऑफ पीच, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एप्पल, पियर, पीच, प्लम। तो दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हो। तो अपन बात करते हैं पहले एप्पल की, तो एप्पल का साइंटिफिक होता है मेलस डोमेस्टिका, जिसके बीच में एक स्पेसिफिक क्रॉस होता है, इसके लिए इसके बॉटनिकल नेम में बीच में इंटू का साइन आता है। अपन बात करते हैं पियर की, तो पियर का दोस्तों साइंटिफिक होता है पायरस कम्युनिसिस और पायरस कम्युनिसिस। उसमें दोस्तों यूरोपियन पेयर होता है, गैसियन पेयर होता है, तो उसमें अलग अलग डिफरेंट नेम होते हैं। फिर हम बात करते हैं पीच की, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन अकॉर्डिंग, जो पुनस डोमेस्टिका है दोस्तों, ये होता है अपने प्लम का साइंटिफिक नेम। प्लम का साइंटिफिक नेम पुनस डोमेस्टिक होता है। पुनस एबियम और पुनस सेरेसस, ये होता है दोस्तों चेरी का साइंटिफिक नेम। जो पुनस एबियम है ये स्वीट चेरी का साइंटिफिक नेम है, और पुनस सेरेसस है ये अपने पास साउर चेरी, खट्टी चेरी का साइंटिफिक नेम आता है। और जो पुनस पर्सिका है ये करेक्ट आंसर आ जाएगा पीच का साइंटिफिक नेम पुनस पर्सिका होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पूसा तारा इज कल्टीवर ऑफ, जो पूसा तारा है वो किसका कल्टीवर है? तो ये दोस्तों सिरोप्सिस का क्या है, कल्टीवर वेराइटी है, कोरियोप्सिस का एक कल्टीवर है पूसा तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड, इनमें से सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड कौन सा है? इनमें से लीक है, गार्लिक है, ओनियन है, नन ऑफ दीज है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 17 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए तो दोस्तों ये गार्लिक अपन देखते हैं बेसिकली सेक्सुअली स्टेराइल डिप्लॉयड प्लांट होता है गार्लिक, इसको हम बोलते हैं लहसुन हिंदी में बोले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरेज टेम्परेचर ऑफ बनाना, जो बनाना का जो स्टोरेज टेम्परेचर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो 30 डिग्री टेम्परेचर में बनाना को स्टोरेज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो जी रेस्केपिंग इज रेफर टू, व्हाट इज जी रेस्केपिंग, क्या होती है? यूज ऑफ जीरोफाइट प्लांट्स फॉर इंडोर डेकोरेशन, लैंडस्केपिंग इन एरिड एरियाज, या सोइल कंजर्वेशन मेजर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों आप इसको जी रेस्केपिंग का नेम सुन के ऐसे मतलब लेना कि जीरोफाइट प्लांट होगा या ये एरिड एरिया के लिए लैंडस्केपिंग के लिए काम ली जाती होगी। ये जी रेस्केपिंग होता है एक्चुअली में, ये सोइल कंजर्वेशन मेजर होता है, अपन सोइल को कैसे संरक्षण दे सकते हैं उसकी एक प्रैक्टिस होती है, इसको जी रेस्केपिंग के नाम से जाना जाता है। और ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी लेवल के एग्जाम में पूछा जाने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है ऐसे क्वेश्चनों की। तो जी रेस्केपिंग सोइल कंजर्वेशन एक मेजर होता है, सोइल को संरक्षण बढ़ावा देना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इकोनॉमिक पार्ट ऑफ इसबगोल का इकोनॉमिक पार्ट है, सबको पता है, तो इसका सीड एंड हस्क काम लिया जाता है। और कितने रेशियो में सीड एंड हस्क होता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना इस पर्सन का आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ऑफसेट आर वेरी कॉमन टू प्रोपोगेट, ऑफसेट से किसको अपन कॉमनली प्रोपोगेट करते हैं? पेंडानस को, एलोई को, या ऑल ऑफ दीज को, या अगेव को। तो 20 उनका जो करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों, तो ऑल ऑफ दीज आएगा, इन सब का प्रोपोगेशन ऑफ सूट के द्वारा होता है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द सीड विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर फॉर कल्टीवेशन के लिए, जो कल्टीवेशन के लिए जो अपन फार्मर को जो सीड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो कौन सा सीड करते हैं? तो सबको बेसिकली पता होगा, सर्टिफाइड सीड फार्मर को कल्टीवेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिच इन आयरन, इनमें से कौन सा वेजिटेबल से जो आयरन की रिच होती है? मस्क मेलन, वाटरमेलन, बिटर गार्ड, बॉटल गार्ड। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो अपने पास करेला, बिटर गार्ड है, वो आयरन का रिच सोर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑक्यूपाइज लार्जेस्ट एरिया इन चिली कल्टीवर्स, तो चिली का जो लार्जेस्ट कल्टीवर एरिया है वो कौन से स्टेट में देखा गया है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंध्र प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया चिली के मामले में बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट बात करते हैं, कैप्रिफिकेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, तो कैप्रिफिकेशन कौन सी फ्रूट क्रॉप से रिलेटेड है? तो कैप्रिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस होती है जो ओनली, इसमें होता क्या है दोस्तों कि ओनली पिस्टिलेट फ्लावर वेयरिंग, जिसमें क्या होती है ये कैप्रिफिकेशन एक प्रैक्टिस है जिसमें जो पिस्टिलेट फ्लावर होता है वो ओनली वही वेयरिंग करता है, वही फ्लावर वही फ्रूट प्रोड्यूस करता है। और जो कैप्रिफिकेशन जो प्रैक्टिस है ये फिज में देखी जाती है, अंजीर में देखने को मिलती है कैप्रिफिकेशन। और इसमें होता है क्या कि जो पिस्टिलेट फ्लावर होते हैं वही फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन,
फायर ब्लाइट ऑफ पियर इज कैज्ड बाय, जो पियर का जो फायर ब्लाइट होता है दोस्तों, एक आपको फिर एक मैं बता दूं, फायर ब्लाइट एक एप्पल का भी होता है, जो एप्पल का जो फायर ब्लाइट होता है वो इरविना एमाइलियोरा देखा जाता है एप्पल का। आप कंफ्यूज मत होना, पियर के केस में स्पीशीज सेम हो जाएगी, जीनस सेम रहेगा, इरविना केरोटोओरा द्वारा पियर में फायर ब्लाइट कैज्ड करता है केरोटोओरा। लेकिन आपको ऑप्शन में केरोटोओरा ना मिले, इरविना एमाइलियोरा ही मिले, उस केस में आपको इरविना एमाइलियोरा करना है। लेकिन आपको केरोटोओरा स्पीशीज दे रखी है, मेंशन कर रखी है, दोनों स्पीशीज में मेंशन कर रखी है, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इरविना केरोटोओरा को देना है। ये जीआरएफ का क्वेश्चन माना था 2013 में, वहां से सोर्स लिया गया क्वेश्चन का आंसर है केरोटोओरा। नहीं तो बेसिकली जो मोस्ट बुक्स होती है उसमें मैंने भी इरविना एमाइलियोरा ही पढ़ा था कि पियर की एंड एप्पल की दोनों की स्पीशीज सेम होती है, बट इसका आंसर है केरोटोओरा, आईसीआर के एक ऑथेंटिक सोर्स के साथ केरोटोओरा। बट यदि ऑप्शन केरोटोओरा ना हो तब जाके आपको एमाइलियोरा पे जाना है पियर के केस में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्रिकेट बॉल इज ए वेराइटी ऑफ, तो क्रिकेट बॉल एंड काली पट्टी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट वेराइटी है सपोटा की। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स कंटेन हाईएस्ट विटामिन है, ऐसा कौन सा कुकुरबिट्स है जिसमें विटामिन ए हाईएस्ट मात्रा में पाया जाता है? पंपकिन, समर स्क्वायर, विंटर स्क्वायर, दोस्तों को पता है पंपकिन विटामिन ए का रिचेस्ट सोर्स होता है पंपकिन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द परमिसिबल लिमिट ऑफ एडेड कलर इन फूड प्रोडक्ट्स, तो फूड प्रोडक्ट्स में जो अपन कलर आर्टिफिशियल कलर ऐड करते हैं इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? तो दोस्तों 200 ppm की एक परमिसिबल लिमिट होती है, इतना ही अपन को फूड प्रोडक्ट्स में जो कलर होता है फ्रूट का उसमें अपन कलर ऐड करते हैं 200 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नेचर मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटेड बनाना बिलोंग टू द ग्रुप्स, जो बेसिकली जो नेचर के अनुसार जो कल्टिवेटेड बनाना होता है वो बिलोंग टू द कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? तो सबको पता है जो कल्टिवेटेड बनाना होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, थ्रीन होता है, जो सीडलेस बनाना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ब्रीडिंग मेथड इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटी। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ब्रीडिंग का, देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा ब्रीडिंग मेथड है जो प्यूरिफिकेशन के लिए एग्जिस्टिंग वेराइटी के लिए काम लिया जाता है? तो ये है मास सिलेक्शन प्यूरिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेराइटी के लिए बेसिकली काम लिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग इज ऑब्जर्व्ड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, कौन सी क्रॉप में मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है? रिजल्ट ऑफ, उसके रिजल्ट क्या था? रिजल्ट ऑफ सेल्फिंग इज ऑब्जर्व्ड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुकर में तो आपको पता है जितनी भी जो कुकर बिट्स होती है उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन सबसे कम देखा जाता है, तो यहाँ पूछ रहा है मैक्सिमम, तो कुकुम्बर तो यहाँ पे आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो सबसे मात्रा में मैक्सिमम इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा जाता है वो कैरेट में देखा जाता है, और उसमें सेल्फिंग इज ऑब्जर्व की जाती है कैरेट के केस में। अच्छा क्वेश्चन है वेजिटेबल का, रेगुलरिटी इन वेयरिंग इन मैंगो टू सम एक्सटेंट कैन बी इंड्यूस विद द एप्लीकेशन ऑफ, तो मैंगो में अपन को रेगुलर वेयरिंग करना है तो उसके लिए अपन कौन इंड्यूस को मतलब उसको प्रेरित करने के लिए अपन कौन सी एप्लीकेशन करेंगे? तो पेक्लाबिट्राजोल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। पेक्लाबिट्राजोल, विच डिजीज मोस्टली ऑक्यूर्स इन हाई डेंसिटी प्लांटिंग बनाना, तो बनाना की हाई डेंसिटी प्लांटिंग में कौन सा डिजीज मोस्टली अपन सीन करते हैं और चार्ट में? सिगोटोगा, बच्चीटो, बनाना विल्ट एंड फिंगर टिप। तो मैं दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को आपको बता दूं, इसका करेक्ट आंसर जाएगा फिंगर टिप अपन मोस्टली ऑब्जर्व करते हैं और चार्ट में हाई डेंसिटी प्लांटिंग और चार्ट में फिंगर टिप, और करेक्ट आंसर भी फिंगर टिप ही है दोस्तों। द कंसंट्रेशन ऑफ विनेगर इज प्रिजर्वेटिव शुड नॉट बी मोर देन, अपन विनेगर कितना कंसंट्रेशन काम लेते हैं प्रिजर्वेटिव के लिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन। तो दोस्तों 1 से 2% रखते हैं तो 2% से मोर देन नहीं होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर चला जाएगा डी 2%। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जेम मार्मेलोइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पल्प और बीच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स, तो सबको पता है कि अपन जेम या जेली का जो मार्मेलेड बनाते हैं तो जेम मार्मेलेड के लिए अपन कौन सा पल्प काम ले, उसके लिए कौन सा फ्रूट काम लेंगे? तो दोस्तों मार्मेलेड्स बनाने के लिए उसमें सीट्रस डाला जाता है तब मार्मेलेड्स बनता है, तो सीट्रस फ्रूट बेसिकली काम लिया जाता है, करेक्ट आंसर आएगा सीट्रस। विच काइंड ऑफ कुकुम्बर हाइब्रिड्स ए मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन अंडर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट आर, एक बार क्वेश्चन फिर रिपीट करते हैं, विच काइंड ऑफ कुकुम्बर हाइब्रिड्स ए मोस्ट सुटेबल फॉर कल्टीवेशन अंडर प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट के लिए, तो कौन सा कुकुम्बर अपन मोस्टली एनवायरनमेंट का मतलब जो प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के लिए काम लेते हैं? मोनोसिस को, पार्थेनोकार्पिक को, एंड्रोमोनासिस को, गाइनोसिस को। तो सबको पता है कि पार्थेनोकार्पिक कुकुम्बर को अपन मोस्टली ग्रो करते हैं प्रोटेक्ट कल्टीवेशन के अंदर,
तो करेक्ट चला जाएगा वी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन, इन गवावा मर्गवार सीजन वेयरिंग फ्लावरिंग इन बीच मंथ। तो मर्गवार में जो फ्लावरिंग आती है दोस्तों वो मोस्ट बेसिकली अपन देखते हैं जून जुलाई में, तो फ्लावरिंग की बात कर रहा है तो चला जाएगा जून जुलाई, करेक्ट आंसर 38 का करेक्ट चला जाएगा जून जुलाई। एक बार अपन इसको अच्छे से समझते हैं कि गवा में दोस्तों 3 बार अपन को मोस्टली देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आता है अंबे बार, सेकंड आता है मर्ग बार और थर्ड आता है दोस्तों अस्त बार। ये बेसिकली सबको पता होगा। अब दोस्तों इनमें होता है एक्चुअली क्या है, इनका एक तो फ्लावरिंग टाइम, इनका फ्रूटिंग टाइम फुला जाता है। तो अपन बात करते हैं अंबे बार की। इसमें दोस्तों फरवरी मार्च में क्या आती है, फ्लावरिंग आती है एंड जून जुलाई में फ्रूटिंग आती है। अपन बात करते हैं मर्ग बार की, तो मर्ग बार में जो फ्लावरिंग आती है वो आती है जून जुलाई में और जो फ्रूटिंग आती है दोस्तों वो आती है दिसंबर जनवरी में। अब बात करते हैं अपन अस्त बार की, तो इसमें फ्लावरिंग देखने को मिलती है अपन को अक्टूबर नवंबर में और जो फ्रूटिंग देखने को मिलती है अपन को मार्च अप्रैल में। और जो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बार से बनता है वो बनता है कि गवा में बेसिकली कौन सी बार प्रिपेयर की जाती है, तो वो मर्ग बार प्रिपेयर की जाती है गवा के केस में। यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाए आपके लिए पोमोग्रेनेट में कौन सी बार काम ली जाती है, तो उसके केस में चला जाएगा दोस्तों अस्त बार, क्योंकि अस्त बार एक्सपोर्ट के लिए जो उसमें फ्रूट मिलते हैं वो गुड क्वालिटी के मिलते हैं एंड डिजीज फ्री फ्रूट होते हैं अस्त बार में पोमोग्रेनेट के केस में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, विच इज प्रोपोगेटेड बाय विविपेरस सिंगल सीडेड नट। विच इज प्रोपोगेटेड बाय विविपेरस सिंगल सीडेड नट, तो मार्मोडेगा चेरेनिटा, लुफा एंगना टेंगुला, कुकुमियो मेलो एंड सेचेम इडुली। तो दोस्तों साइंटिफिक नेम दे रखे हैं यहाँ पे, अपन को बताना है कि सिंगल सीडेड फ्रूट्स कौन सा इनमें से जिससे अपन प्रोपोगेशन करते हैं, उसके अंदर सिंगल सीडेड फ्रूट पाया जाता है, उससे अपन क्या करते हैं प्रोपोगेशन करते हैं। तो 39 का अपने पास करेक्ट आंसर आ जाएगा सेचेम इडुलिस। इस एक ऐसा फ्रूट होता है, आप गूगल करना, इसको लंबा सा लॉन्ग सा, इसमें एक यहाँ मिडल पे एक सीड पाया जाता है, इसके द्वारा इसको प्रोपोगेशन किया जाता है सेचेम इडुली। इसको जिसका जो कॉमन नेम होता है वो सायोट के नाम से इसको जानते हैं, सेचेम इडुली। द मोस्ट कंसंट्रेट फर्टिलाइजर यूज्ड फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई। मोस्ट कंसंट्रेट फर्टिलाइजर्स यूज फॉर द न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए, तो यूरिया, डीएपी, एनहाइड्रस अमोनिया। तो मोस्ट कंसंट्रेट की बात की दोस्तों तो एनहाइड्रस अमोनिया चला जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेट फर्टिलाइजर की मोस्ट इंपोर्टेंट बात ही क्या होती है, मतलब तो बात होती है कि उसमें हाई मात्रा में क्या पाया जाए, न्यूट्रिएंट्स पाया जाएगा कंसंट्रेट में। आपने पढ़ा होगा एक बल्कि एक कंसंट्रेट, तो बल्कि में तो क्या, बल्कि का क्या होता है, बल्कि में कि उनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी लेवल मतलब बहुत कम मात्रा में उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लो मात्रा में, जैसे FIM में से 1.5% ऐसे। तो कंसंट्रेट्स में क्या होता है दोस्तों, हाईएस्ट मात्रा में एलिमेंट्स पाए जाएंगे। तो जो एनहाइड्रस अमोनिया होता है दोस्तों, इसके अंदर 82% क्या पाई जाती है, नाइट्रोजन देखने को मिलती है। तो मोस्ट कंसंट्रेशन फर्टिलाइजर यूज फॉर न्यूट्रिएंट सप्लाई के लिए तो एनहाइड्रस अमोनिया चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन स्पॉर एप्पल वेराइटी। तो एप्पल की कौन सी ऐसी वेराइटी जो नॉन स्पॉर एप्पल वेराइटी है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे 41 में, तो यहाँ चला जाएगा बेंस डेलिशियस, एक प्रकार की नॉन स्पोर वेराइटी होती है, जो कि जो ऑर्गेनिस्पर, रेड चीफ, स्टार क्रिम्सन है, ये सब स्पोर एप्पल वेराइटी होती है, और नॉन स्पोर बेंस डेलिशियस चला जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए क्लाइमेट्रिक फ्रूट्स। विच ऑफ एज ए क्लाइमेटिक फ्रूट, इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक फ्रूट है, तो आपको सबको पता है मस्क मेलन एक क्लाइमेटिक फ्रूट होता है। अब आप कैसे याद रखोगे, आप सब सोचते हो कि हम कंफ्यूज होते हैं मस्क मेलन में, वाटरमेलन में, कि क्लाइमेटिक कौन सा है, नॉन क्लाइमेटिक कौन सा है। तो बेसिक आपको कुछ नहीं याद करना है, इनका मैच्योरिटी इंडिसेस आपको याद कर लेना है। जो मस्क मेलन होता है इसकी हार्वेस्टिंग अपन 2 स्टेज में करते हैं। क्यों करते हैं, डिस्टेंस, एक तो डिस्टेंस मार्केट के लिए और एक लोकल मार्केट के लिए। तो डिस्टेंस मार्केट के लिए तो इसको हाफ स्लीव स्टेज में इसको हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है, जबकि लोकल मार्केट के लिए इसको फुल स्लीव स्टेज में हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो आपको कभी कंफ्यूज नहीं होगा, अपन उसी की हार्वेस्टिंग करते हैं पहले, क्योंकि बाद में पक जाए। तो आप स्लीव में इसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि वो फ्रूट आपने हाफ टाइप में तोड़ लिया, फिर बाद में पक गया, तो आप स्लीव में इसको हार्वेस्टिंग किया। तो ऐसे ध्यान रखना कि मस्क मेलन का मैच्योरिटी इंडेक्स आपको पता होगा, तो आप समझ जाओगे कि मस्क मेलन क्या होता है, क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगा लाइफ में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 43, स्पॉन्जी टिश्यू इज ए सीरियस डिसऑर्डर हैम्परिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो वेराइटी। एक क्वेश्चन रिपोर्ट करते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू इज ए सीरियस डिसऑर्डर हैम्परिंग द एक्सपोर्ट ऑफ मैंगो वेराइटी। मतलब अपन ऐसे कह सकते हैं कि स्पॉन्जी टिश्यू की जो सीरियस एक प्रॉब्लम होती है वो कौन सी वेराइटी में होती है, और वो एक्सपोर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट वेराइटी है। तो दोस्तों स्पॉन्जी टिश्यू मैंगो की एक अल्फांसो ऐसी वेराइटी जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू प्रचुर मात्रा में देखा जाता है, स्पॉन्जी टिश्यू। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल्स फॉर पाइनएप्पल
अब दोस्तों ये क्वेश्चन अपने बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन देखा है अपन ने पाइनएप्पल का, लेकिन यहाँ पे पूछा है बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल कौन सा है, स्लिप से, क्राउन से, सकर से। तो क्रॉप्स को छोड़ दिया जाए तो ये तीनों के द्वारा अपन प्रोपोगेशन करते हैं, किसमें, पाइनएप्पल में। लेकिन यहाँ पूछा है बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल कौन सा है इनमें से भी, तो दोस्तों स्लिप एक बेस्ट प्लांटिंग मटेरियल होता है किसके लिए, पाइनएप्पल के लिए। और जीआरएफ के यही आंसर करेक्ट माना था, स्लिप्स वाला। 44 का करेक्ट चला जाएगा यहाँ पे स्लिप्स। नेक्स्ट बात करते हैं टोटल एरिया अंडर वेजिटेबल कल्टीवेशन इन इंडिया। इंडिया के अंदर टोटल वेजिटेबल का कितना कल्टीवेशन एरिया है, तो यहाँ पे वो है 8.49 मिलियन हेक्टेयर। सी चला जाएगा करेक्ट आंसर 45 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ ट्रेनिंग ग्रेप्स इन हैविंग हाई कॉस्ट बेनिफिट रेशियो एंड कॉमर्शियली फॉलोड। तो ग्रेप्स के केस में हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कौन से मेथड में देखा जाता है, तो आप सबको पता है बाउर मेथड में इसका हाईएस्ट कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा जाता है बाउर सिस्टम में। वो कितना होता है, शायद 1:2 के कुछ समथिंग होता है, करेक्ट एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं, बट आप इसको मैं आपको कमेंट में बता दूंगा इसका आंसर करेक्ट। दिस ग्रुप ऑफ वेजिटेबल इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिवर बेड कल्टीवेशन के लिए। तो रिवर बेड कल्टीवेशन के लिए मोस्ट सुटेबल वेजिटेबल कौन सी है, कुकुरबिट्स है, बल्ब क्रॉप से, रूट क्रॉप से, कोल क्रॉप से। वेरी रीजन क्वेश्चन है। कुकुरबिट्स को अपन जितनी कुकुरबिट्स तो उसको रिवर बेड के वहां पे अपन ग्रो करते हैं, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन को नदी के किनारे ऐसे बोल सकते हैं अपन। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन, जितनी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होती है किसकी रिचेस्ट सोर्स होती है, आयरन, कॉपर, फॉस्फोरस, सोडियम। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल सारी आयरन की सोर्स होती है। 48 में चला जाएगा आंसर सी। मोस्ट कॉमन सेक्स एक्सप्रेशन इन कुकुरबिट्स में मोनोसिस, डायोसिस, एंड्रोमोनासिस, गायनोसिस। तो सबको पता होगा कि मोस्ट कॉमन सेक्स एक्सप्रेशन पाया जाता है कुकुरबिट्स में, वो पाया जाता है अपन को मोनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है मोस्ट कॉमन। तो 49 चला जाएगा ए। सम वेजिटेबल्स से कुकुरबिट्स की जो पॉइंटेड गार्ड है, वो चोचो है, उनमें डायोसिस कंडीशन देखने को मिलती है, और बाकी में मोनोसिस कंडीशन देखने को मिलती है। डिलेड हार्वेस्टिंग इन रेडिस में भी कैज्यूज। जो अब यदि अपन रेडिस में हार्वेस्टिंग को अपन देरी से तो कर देते हैं, डिले कर देते हैं हार्वेस्टिंग को, तो उसमें कौन सी प्रॉब्लम अपन को देखने को मिलती है, तो आपको सबको पता है पिथिनिस प्रॉब्लम अपन को सामना करना पड़ता है डिले हार्वेस्टिंग से रेडिस में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन माइक्रोग्राफ्टिंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस प्लांट फ्री फॉर्म। माइक्रोग्राफ्टिंग से अपन कौन से प्लांट फ्री फॉर्म मिलेंगे, तो सबको पता है कि वायरस फ्री फॉर्म प्लांट मिलते हैं अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मोस्ट वाइडली यूज्ड प्लांट ग्रो रेगुलेटर इन विटिकल्चर फॉर बेरी इलोंगेशन के लिए, तो जिब्रेलिन का स्प्रे करते हैं अपन, तो उसकी बेरी की साइज बढ़ जाती है यहाँ पे GA3। तो अपन ग्रेप्स में बेरी का इलोंगेशन साइज बढ़ाने के लिए अपन GA3 का स्प्रे करते हैं। गवा ग्रो मोस्टली वन ईयर ओल्ड शूट में, मतलब वो स्पूर करता है, मतलब गवा में जो फ्रूटिंग होगी वो कहाँ पे होगी, उसका इसका मीन्स है गवा ग्रो मोस्टली वन, ऑप्शन अकॉर्डिंग। तो आप सबको पता है कि गवा मोस्टली करंट सीजन ग्रोथ में फ्रूटिंग देखने को मिलती है अपन को गवा के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पॉम फ्रूट, इनमें से कौन सा एक पॉम फ्रूट नहीं है, तो एप्पल, पियर, पीच, लोकार्ट। तो हम बात करते हैं एप्पल, पियर एंड लोकार्ट, इन सबका टाइप ऑफ फ्रूट क्या होता है, पॉम। लेकिन जो अपने पास पीच, प्लम, चेरी और एप्रिकॉट, तो इन सबका क्या होता है, ड्रूप होता है। तो यहाँ पे जो अपने पास पीच ऑप्शन है चला जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर कि नॉट ए पॉम फ्रूट। तो इनमें पीच क्या है, ड्रूप फ्रूट होता है, पॉम फ्रूट नहीं होता है। 54 का आंसर चला जाएगा करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों 54 का सी। इकेबाना इज ए काइंड ऑफ, इकेबाना क्या है, इकेबाना एक फ्लावर अरेंजमेंट होता है, उस प्रैक्टिस को इकेबाना कहा जाता है, तो फ्लावर अरेंजमेंट। अच्छा क्वेश्चन है अभी। इंडियन कॉलीफ्लावर इज माइनरली सेल्फ कंपेटेबल होती है, सेल्फ इनकम्पेटेबल होती है, सेल्फ स्टेराइल होती है, क्रॉस इनकम्पेटेबल होती है। तो जो इंडियन कॉलीफ्लावर होती है बेसिकली वो सेल्फ इनकम्पेटेबल होती है, तभी तो उसमें क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो इसे याद करना, इंडियन कॉलीफ्लावर क्या होती है, सेल्फ इनकम्पेटेबल होती है दोस्तों, आप नहीं बोलो कभी, ऐसे याद कर लेना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कट फ्लावर इन द वर्ल्ड, तो वो है नीदरलैंड। तो द नीदरलैंड एक नीदरलैंड ऐसी कंट्री जो लार्जेस्ट कट फ्लावर को एक्सपोर्ट करती है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होगा, व्हाट इज कट फ्लावर, एक होता है व्हाट इज लूज फ्लावर। तो अपन बात करते हैं पहले कट फ्लावर की। कट फ्लावर होता है दोस्तों जो उसको अपन डंडी के साथ पकड़ते हैं, जैसे रोज को अपन डंडी के साथ पकड़ते हैं, तो वो आता है दोस्तों कट फ्लावर का एग्जांपल। लूज फ्लावर क्या होता है, मेरीगोल्ड, गेंदा। तो उसको अपन डंडी के साथ नहीं पकड़ते, डायरेक्ट उसको यहाँ से डिटेच करते हैं, तोड़ लेते हैं यहाँ से, उसको बोलते हैं लूज फ्लावर। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एपोमिक्सिस इन सिट्रस ऑफ द टाइप। तो सिट्रस में किस प्रकार के एपोमिक्सिस देखने को मिलती है, पॉलीएम्ब्रोनिक टाइप की एपोमिक्सिस देखने को मिलती है सिट्रस के केस में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुकुरबिट्स इज डायोसिस नेचर, कौन सी कुकुरबिट्स है जो डायोसिस नेचर की होती है। अभी अपने बात किया था राउंड गार्ड, बॉटल गार्ड, पॉइंटेड गार्ड। तो दोस्तों पॉइंटेड गार्ड क्या होती है, एक दोस्तों लंबी सी होती है, आप गूगल कर लेना जिसने पॉइंटेड गार्ड नहीं दिखा हो, इसको अपन हिंदी में बोलते हैं
नुकीली नुकीली लोकी बोल लो, आप कुछ भी बोल लो इसको, एक लंबी सी होती है, ये परवल जैसी होती है देखने में, ये थिकी सी होती है, उसको बोलते हैं पॉइंटेड गार्ड, जो एक क्या होती है डायोसिस नेचर की होती है। अब आप पूछ रहे हो डायोसिस क्या होता है, तो मैंने बहुत बार वीडियो में रिपीट किया डायोसिस कि मेल एंड फीमेल प्लांट क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, सेपरेट होते, मतलब अलग अलग होते, सेपरेट होते, उस कंडीशन को डायोसिस कंडीशन कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिटरनेस इन टी। टी में जो बिटरनेस देखा जाता है किसकी वजह से देखा जाता है, वो कैफीन की वजह से टी में बिटरनेस देखने को मिलता है अपन को, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा कैफीन। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू द एफबीओ फूड प्रोडक्ट ऑर्डर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट अलाउ इन जूस। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जूस में वो कितना डाला जाता है अपन को, 500 600 700 700 ppm मैक्सिमम अमाउंट है किसका, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट का जूस के लिए, ये एफपीओ के अनुसार है दोस्तों। और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है पोस्ट हार्वेस्ट रिलेटेड क्वेश्चनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए लार्ज साइज व्हाइट एंड फ्रेग्रेंट फ्लावर। इनमें से कौन सा फ्लावर है जिसमें लार्ज साइज व्हाइट फ्लावर देखने को मिलता है और फ्रेग्रेंट फ्लावर, जैसे मतलब ये कोई फ्लावर है, ये दोस्तों एक फंकुड़ी यहाँ पे है, इसके 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 नेक्स्ट बाद एक और है, मतलब फ्रेग्रेंट अरेंजमेंट में स्थित होता है दोस्तों। तो इनमें से कौन सा फ्लावर है, वो है मैग्नोलिया। मैग्नोलिया का जो फ्लावर होता है दोस्तों वो लार्ज साइज व्हाइट फ्लावर होता है और फ्रेग्रेंट फ्लावर होता है। आप गूगल करके जरूर देखना इस फ्लावर को, बहुत अच्छा दिखने में बहुत अच्छा फ्लावर होता है मैग्नोलिया। क्रॉस पोलिनेशन इन स्पाइन्स इज फैसिलिटेटेड बाय। तो दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन भूल गया मैं टाइप करना, तो 63 में आप यहाँ मान लो इंसेक्ट, विंड, वाटर, वीड्स। तो जो स्पिन्स में जो पालक में अपन जो क्रॉस पोलिनेशन देखने को मिलता है वो बेसिकली विंड द्वारा होता है, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा विंड 63 में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की 64 की। विच इज द फाइनेस्ट मैंड्रिन वेराइटी इन द वर्ल्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैंड्रिन का बहुत बार आपको कंप्यूटर एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो विच इज द फाइनेस्ट मैंड्रिन वेराइटी इन द वर्ल्ड, तो कुर्ग है, नागपुर है, सतसोमा है, काशी है। तो दोस्तों जो फाइनेस्ट मैंड्रिन वेराइटी है पूरे वर्ल्ड की फेमस वेराइटी है किसकी, मैंड्रिन की, तो वो है नागपुर मैंड्रिन। जो अच्छा क्वेश्चन है नागपुर। विच कमर्शियल प्रोपोगेटिंग मेथड्स इन यूज्ड इन रोज। तो रोज में अपन बेसिकली कमर्शियली प्रोपोगेट किसके द्वारा करते हैं, तो आप सबको पता होगा रोज में टी बडिंग द्वारा कमर्शियली प्रोपोगेशन किया जाता है। विच प्रिंसिपल इज टू बी एडोप्टेड इन द गार्डन्स टू शो ए कंटिन्यूअस इफेक्ट। विच प्रिंसिपल इज टू बी एडोप्टेड इन द गार्डन्स टू शो ए कंटिन्यूअस इफेक्ट। कौन सा प्रिंसिपल जिसको अपन एडोप्ट करते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या करता है गार्डन में कंटिन्यूअस इफेक्ट शो करता रहता है, तो दोस्तों वो है हार्मोनी प्रिंसिपल, जो कंटिन्यूअसली क्या करता है इफेक्ट शो करता रहता है, हार्मोनी इफेक्ट प्रिंसिपल। द ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड इन पोमोग्रेनेट। तो पोमोग्रेनेट में इनमें से कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम फॉलोड यूज लेते हैं अपन बेसिकली, तो दोस्तों मल्टी स्टेम सिस्टम पोमोग्रेनेट में काम लिया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पास्चुराइजेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जूस इज डन एट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आपके कंफ्यूज हो रहा होगा कि पास्चुराइजेशन एक होता है स्टेरिलाइजेशन। तो पास्चुराइजेशन क्या होता है दोस्तों, जिसमें अपन बिलो 100 डिग्री टेम्परेचर में अपन उसको क्या करते हैं हीट करते हैं किसी जूस को, तो उसमें अपन क्या करते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है इसको अपन किल कर देते हैं एंड जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं इसको अपन जीवित रखते हैं किसके अंदर, जूस के अंदर पास्चुराइजेशन कंडीशन में। और जो स्टेरिलाइजेशन होता है दोस्तों उसमें अबाउ 100 डिग्री टेम्परेचर रखा जाता है एंड उसमें बेनिफिशियल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया को किल किया जाता है। तो अब ऑप्शन अकॉर्डिंग देखते हैं अपन कि जूस एंड फ्रूट में जो पास्चुराइजेशन की जाती है वो कितने डिग्री टेम्परेचर में की जाती है, तो 85 से 90 डिग्री टेम्परेचर उसमें 30 मिनट्स के लिए अपन पास्चुराइज करते हैं किसमें, फ्रूट एंड जूस के केस में। ये जाएगा करेक्ट आंसर इसका ए है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन व्हाट काइंड ऑफ मेल स्टेरिलिटी कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इन कोल क्रॉप्स। तो व्हाट काइंड ऑफ मेल स्टेरिलिटी कैन बी यूटिलाइज फॉर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए तो कोल क्रॉप्स के केस में दोस्तों हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए अपन कौन सी मेल स्टेरिलिटी यूटिलाइज करते हैं, तो दोस्तों सीएमएस साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी मोस्ट बेसिकली यूज ली जाती है दोस्तों। फेरोमोन ट्रैप्स आर यूज फॉर मॉनिटरिंग पेस्ट पॉपुलेशन। तो कौन से पेस्ट पॉपुलेशन को अपन मॉनिटरिंग कंट्रोल करने के लिए फेरोमोन ट्रैप काम लेते हैं, तो दोस्तों व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अपन फेरोमोन ट्रैप काम लेते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन पिछली बार भी रिपीट किया था प्रीवियस पेपर में, वो एक्चुअली में होता क्या है, किसी भी और चार्ट में अपन फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो इसमें एक फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन क्या करता है वो मेल को अट्रैक्ट करता है, तो ये फेरोमोन ट्रैप काम लगाई जाती है एक और चार्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेम द कुकुरबिट्स व्हिच इज यूज्ड as candied or preserved। नेम ऑफ द कुकुरबिट्स व्हिच इज यूज्ड द कैंडिड एंड प्रिजर्व्ड। ऐसी कौन सी कुकुरबिट्स वेजिटेबल्स है जिसको अपन कैंडी मतलब कैंडी बनाने के लिए और प्रिजर्व करने के लिए
आने वाले टाइम पे काम लेने के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। लॉन्ग गार्ड, मस्क मेलन, वाटरमेलन, एस गार्ड। तो सबको पता है सफेद पेटा को एस गार्ड के नाम से जाना जाता है। तो एस गार्ड ऐसी वेजिटेबल है जिसको अपन कैंडिड और प्रिजर्व के लिए काम लेते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शेड लिविंग प्लांट। पॉट प्लांट कौन सा है? तो दोस्तों छायादार एक पॉट प्लांट जिसको अपन गमले में लगा सकते हैं, कौन सा प्लांट है इन ऑप्शन में से? तो एंथोरेम है, डाइफेनबेचिया है, केरोटोन है, या वियोला है, या ग्रांडेने, ये पुअन। तो दोस्तों ये दो ऑप्शनों को आप इग्नोर कर लेना, ये इसमें गलती से बाय टाइम मिस्टेक हो गई मेरे से। तो ये ऑप्शन यहाँ से ही आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है। तो इसका करेक्ट आंसर चला जाएगा दोस्तों डाइफेनबेचिया। एक ऐसा प्लांट होता है, गूगल करना, जो एक सेट लिविंग पॉट प्लांट होता है। आपने कई बार सीन भी किया होगा, गूगल करोगे आप पहचान जाओगे। इसकी लीफ ग्रीन कलर की होती है, बीच में हल्की हल्की येलो कलर की होती है, और बिल्कुल इसको पॉट में लगाते हैं अपन। तो डाइफेनबेचिया प्लांट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेम द स्टेट इन इंडियन वेयर गार्डन्स वी कैन बी ग्रो अस एन ऑफ सीजन क्रॉप ड्यूरिंग समर। तो कौन सा स्टेट है आपको बताना है, कौन सा स्टेट है जिसमें अपन गार्डन फी बेसिकली ऑफ सीजन समर में भी अपन को ग्रो करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में अपन गार्डन फी को बेसिकली ग्रो करते हैं। आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिसिनल रिसर्च रिकमेंडेशन फॉर कंजप्शन ऑफ वेजिटेबल पर कैपिटा पर डे बाय इन एडल्ट इज अराउंड। तो पर मतलब जो एडल्ट होता है वो आईसीएमआर के अनुसार कितनी वेजिटेबल्स पर कैपिटा पर डे कंजप्शन करता है? तो 300 ग्राम वेजिटेबल वो कंजप्शन करता है। यही इसी केस में फ्रूट की बात की जाए तो दोस्तों वो चला जाएगा 120 ग्राम फ्रूट पर डे कंजप्शन करना चाहिए किसी एडल्ट वुमन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन 83 की। 83 क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे एन आइडियल फ्रूट फॉर मेकिंग जेली शुड बी रिच इन। जो अपन जो जेली अपन जिस फ्रूट को जेली मेकिंग करते हैं उस आइडियल फ्रूट में वो किसका रिच होना चाहिए दोस्तों जेली के लिए? तो सबको पता है जेली के लिए मेस इंपॉर्टेंट है पेक्टिन। तो दोस्तों पेक्टिन यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, पेक्टिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो दो ऑप्शन तो अपने यहाँ पे क्या हो गए, गलत हो गए। अब आपको पता है कि जेली मेकिंग के लिए कौन सा फ्रूट काम लेते हैं? बेसिकली गवावा, अमरूद। तो आपको पता है अमरूद में बेसिकली क्या होता है? पेक्टिन होता है, सही बात है। उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? एसिड है। तो दोस्तों पेक्टिन और एसिड बेस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए? जेली मेकिंग के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे याद कर सकते हो। मतलब आप ये याद करने का तरीका बताया मैंने आपको बेसिक ऐसा। ओलियोरिजिन इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, अपन ओलियोरिजिन किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ओनियन से, गार्लिक से, चिली से। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो चिली से अपन ओलियोरिजिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। द परमानेंट मेथड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। फ्रूट वेजिटेबल को परमानेंट मेथड कौन सा है प्रिजर्वेशन करने के लिए? तो ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर को रिमूव करके अपन उसको क्या कर सकते हैं? परमानेंट प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। द क्विकेस्ट मेथड टू ग्रो लोन इज थ्रो। इनमें से कौन सा क्विकेस्ट मेथड है जिसको अपन अपन लोन ग्रो कर सकते हैं अच्छे से? तो दोस्तों चला जाएगा टर्पिंग। टर्पिंग के द्वारा अपन अच्छे लोन को लगा सकते हैं। विच इज द सीपोर प्लांट, में से कौन सा एक सीपोर प्लांट है? तो दोस्तों अमरेंथस, इसको बोलते हैं चोलाई, एक सीपोर प्लांट का एग्जांपल है। विच वेराइटी ऑफ एप्पल हैज द लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी। ये अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एप्पल की लॉन्ग कीपिंग क्वालिटी वाली वेराइटी कौन सी है? तो दोस्तों वो है अमरी वेराइटी, जो मोस्टली कश्मीर में ग्रो की जाती है, एक इंडोजेनस वेराइटी है अमरी। नेम द न्यूट्रिएंट हाईली मोबाइल इन द प्लांट। इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसको अपन मतलब जो बेसिकली प्लांट में हाई मोबाइल होता है? तो दोस्तों नाइट्रोजन प्लांट में हाई मोबाइल होता है। वेरी एजुकेशन है, हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया, वेरी एजुकेशन दिया है इस पेपर में। हाई मोबाइल इन द प्लांट तो नाइट्रोजन है दोस्तों, ऑप्शन अकॉर्डिंग। नेम द गार्डन विच आर कॉल्ड द नेचर इन मिनिएचर। कौन से गार्डन को नेचर इन मिनिएचर के नाम से जाना जाता है? बेसिकली तो जापानीज गार्डन को नेचर इन मिनिएचर के नाम से जाना जाता है। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लीडिंग टी प्रोड्यूसर। कौन सा स्टेट जो लीडिंग टी प्रोड्यूस करता है? सबको पता है असम। दार्जिलिंग की टी आपको फेमस है, और असम में बेसिक मतलब लार्ज मात्रा में एरिया है किसका? टी का। लीडिंग टी प्रोड्यूस वही करता है, एकमात्र स्टेट है असम। मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस इन द वर्ल्ड। तो सबको पता है मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस कौन सी है? तो है सैफरॉन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सैफरॉन को दोस्तों हिंदी में क्या बोलते हैं? तो सैफरॉन को हिंदी में दोस्तों बोलते हैं केसर। हिंदी में क्या बोलते हैं सैफरॉन को? केसर। तो केसर सबसे महंगी क्या है? स्पाइस है दोस्तों। तो 92 का क्वेश्चन चला जाएगा दोस्तों सैफरॉन, केसर। बैक्टीरियल डिजीज आर कंट्रोल बाय यूज ऑफ। बैक्टीरियल डिजीज को अपन किसके द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं? ऑप्शन को देखते हैं। विरिसाइड द्वारा, रॉन्ग। फंजीसाइड द्वारा अपन करते हैं।
एंटीबायोटिक एंड केरातिन। तो केरातिन एक फंजीसाइड है, तो दोस्तों यहाँ चला जाएगा एंटीबायोटिक द्वारा अपन बैक्टीरियल डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 94 को। तो दोस्तों यहाँ पे सीडार, यहाँ पे सीडार एक स्किप हो गया, यहाँ पे दोस्तों सीडार, कौन सा सीडार, तो सीडार ए फर्मेंटेड वाइन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। तो सीडार एक फर्मेंटेड वाइन है, इसको किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, ग्रेप्स द्वारा, कैशनट द्वारा, पीयर द्वारा, एप्पल द्वारा। तो सीडार को एप्पल द्वारा प्रिपेयर किया जाता है दोस्तों। फ्रूट क्रॉप टॉलरेंट टू सैलिनिटी, ऐसी कौन सी फ्रूट क्रॉप है जो सैलिनिटी की टॉलरेंट होती है, ऑप्शन अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे बेर करेक्ट आंसर आ जाएगा, बेर जो बेसिकली सैलिनिटी के टॉलरेंट क्रॉप होती है। कॉलोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल कैन बी इजीली प्रोपेगेट। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप कभी लाइफ में कंफ्यूज नहीं होगे, पहले मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था क्वेश्चन में। आपको पूछा जाए कि एप्पल में बेसिकली प्रोपोगेशन किसके द्वारा किया जाता है, जैसे पूछा जाए कि कमर्शियली प्रोपोगेशन ऑफ एप्पल, तब आपको करना है दोस्तों ग्राफ्टिंग आंसर। ग्राफ्टिंग में टोंजियो ग्राफ्टिंग, कोई सा ग्राफ्टिंग दे दे तो आपको उसमें ग्राफ्टिंग करना है। बट ये पूछ ले आपको कि कॉलोनल रूट स्टॉक ऑफ एप्पल, एप्पल के कॉलोनल रूट स्टॉक के लिए कौन सा प्रोपोगेटेड किया, उसको किसके द्वारा प्रोपेल किया जाता है, तो उस केस में आपको स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग ऑप्शन मिलेगा, तो स्टूलिंग आपको करेक्ट आंसर करना है इस केस में। यहाँ पे बहुत बार कंफ्यूज होता था, बट ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ये जीएम ब्रिंजल, सबको पता है जीएम ब्रिंजल हैज बीन द डेवलप्ड टू मैनेज, किसके लिए डेवलप की गई थी जीएम ब्रिंजल, ये ब्रिंजल में सूट एंड फ्रूट बोरो को कंट्रोल करने के लिए जीएम ब्रिंजल डेवलप की गई थी। जो सूट एंड फ्रूट बोरो होता है वो ल्यूसिनोइड्स आर्बिनोलस ल्यूसिनोइड्स द्वारा होता है दोस्तों ये। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावर्स आर बोर्न टर्मिनली। फ्लावर्स आर बोर्न टर्मिनली मतलब इनमें से कौन सा फ्रूट है जिसमें जो फ्लावर आता है वो अपन को टर्मिनल में देखने को मिलता है, मतलब टर्मिनल में उसमें फ्लावरिंग होती है दोस्तों। यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे वर्ल्ड, यहाँ ऐसा नहीं दिया कि टर्मिनल वर्ल्ड सीजन ग्रोथ में या टर्मिनल करंट सीजन ग्रोथ में ना, यहाँ ऐसा मतलब जो वर्ल्ड एंड करंट सीजन ग्रोथ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, यहाँ बेसिकली पूछा है टर्मिनल। तो दोस्तों यहाँ पे दो फ्रूट ऐसे, यहाँ पे जैक फ्रूट भी ऐसा फ्रूट है जिसमें फ्लावर आता है, टर्मिनल की करंट सीजन ग्रोथ में आता है जैकफ्रूट में, और मैंगो में दोस्तों टर्मिनल की वर्ल्ड सीजन ग्रोथ में फ्रूटिंग देखने को मिलती है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, आपको डायरेक्टली ऐसा पूछा जाए तो आपको मैंगो करेक्ट आंसर करना है, क्योंकि मैंगो में मोस्टली मैंगो में देखने को, क्योंकि जो अगला वाला जो पेपर बनाता है वो डायरेक्ट जो मेजर क्रॉप होती है उसको देख के बनाता है, तो मैंगो यहाँ पे करेक्ट आंसर चला जाएगा, और वो पर्टिकुलर मेंशन करके देता है दोस्तों, तब क्वेश्चन का आंसर करेक्ट जाता। बट ऐसे कंफ्यूज हो सकते हैं कोई भी स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली पर्टिकुलर मेंशन करना चाहिए कि टर्मिनली वर्ल्ड सीजन ग्रोथ या करंट सीजन ग्रोथ। तो टर्मिनल की जो वर्ल्ड सीजन होती है उसमें मैंगो में होती है, और जो टर्मिनल की करंट सीजन ग्रोथ में जो फ्रूटिंग होती है वो जैक फ्रूट में होती है दोस्तों। तो आपको यहाँ पे मैंगो करेक्ट आंसर करना है इस केस में। आम्रपाली इज ए क्रॉस बिटवीन, तो आम्रपाली किसका क्रॉस है, क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है, तो दोस्तों ये दशहरी इंटू नीलम का क्रॉस होता है, इसका आंसर जाएगा डी करेक्ट 99 का। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ओरिजिन ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का ओरिजिन प्लेस होता है दोस्तों ब्राजील। उलाल सीरीज के जो रिलेटेड कल्टीवर्स है उलाल सीरीज के, वो सब कैस्यूनट के है दोस्तों। तो कैस्यूनट आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, तो सी में देखने को मिल रहा है, तो कैस्यूनट की जितनी भी जो स्पीसीज है वो उलाल सीरीज स्टार्ट होती है। लक्स गंगा इज ए इंप्रूव्ड हाइब्रिड ऑफ, तो ये लक्स गंगा जो इंप्रूव्ड वैरायटी है कोकोनट की एक वैरायटी लक्स गंगा। द बिटरनेस एंड एक्यूडिटी इन कोलोकेसिया कॉर्म, कोलोकेसिया का जो कॉर्म होता है उसमें अपन को बिटरनेस और एक्यूडिटी देखने को मिलती है, वो किसकी वजह से देखने को मिलती है, वो कैल्शियम ऑक्जिलेट CO, कैल्शियम ऑक्जिलेट की वजह से अपन को कोलोकेसिया के जो कॉर्म्स होते हैं उसमें बिटरनेस और एसिडिटी अपन को एक्यूडिटी अपन को देखने को मिलती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पेंडामिथालिन इज एन ब्यूटाक्लोर। पेंडामिथालिन एंड ब्यूटाक्लोर एक प्रकार के क्या है, पोस्ट इमरजेंस बीडीसाइड है, प्री इमरजेंस बीडीसाइड है, या अर्ली पोस्ट इमरजेंस बीडीसाइड है, या इमरजेंट बीडीसाइड है। तो दोस्तों मैं आपसे आज आपके ये क्वेश्चन डाउट, आज इसको क्वेश्चन को मैं आपको पूरा क्लियर करूंगा दोस्तों इसका। दोस्तों इसमें 3 स्टेज होती है, एक होती है पीपीआई, पीपीआई का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्री प्लांट इमरजेंस पीपीआई, एक होता है दोस्तों प्री इमरजेंस, और दोस्तों एक होता है पीओई पोस्ट इमरजेंस। अब दोस्तों होता क्या है एक्चुअली में, बच्चे क्या है बहुत कंफ्यूज होते हैं कैसे कौन से वीडिसाइड है कौन से इंसेक्टिसाइड है जिसका यूज अपन इन केस में लेते हैं। तो प्री प्लांट इमरजेंस क्या होता है कि बिफोर सोइंग, अपने कुछ अभी सीड की सोइंग नहीं की फील्ड में, उसके पहले अपन क्या कर रहे हैं वीडिसाइड का यूज कर रहे हैं, जिस उसको बोलते हैं प्री प्लांट इमरजेंस। तो प्री प्लांट इमरजेंस के केस में अपन कौन कौन से वीडिसाइड का यूज लेते हैं अपन, तो ट्राइफ्लोरिन और फ्लोरिन, ये दो बेसिकली ये एक प्रकार के वीडिसाइड है जिसका यूज अपन प्री प्लांट इमरजेंसी के रूप में काम लेते हैं।
और जो पोस्ट इमरजेंस होता है उसमें क्या होता है कि आफ्टर सोइंग लेकिन बिफोर जर्मिनेशन। इसका मीन से है दोस्तों कि बुआई के तो बाद, बुआई के बाद बट अंकुरण से पहले, उस केस में अपन करते हैं प्री इमरजेंस का, जिसका एग्जांपल है पेंडामिथालिन और बीटा कलोर। तो दोस्तों आप देख लो यहाँ पे पोस्ट ये प्री इमरजेंस कहाँ मिल रहा है, बी में। तो पेंडामिथालिन बीटा कलोर क्या है, ये प्री इमरजेंस बी साइड है। अब एक आता है मेरे पास पोस्ट इमरजेंस पीओई। तो पोस्ट इमरजेंस का मीन्स होता है कि स्टैंडिंग क्रॉप्स, जो खड़ी हुई क्रॉप है उसमें अपन काम लेते हैं पोस्ट इमरजेंस को। तो दोस्तों इसके अंदर आते हैं पोस्ट इमरजेंस के वो वीडीसाइड। इनके पर्टिकुलर एग्जांपल इसके अंदर कौन कौन सा वीडीसाइड आता है, यदि आपको ये चाहिए आप कमेंट कर देना, मैं आपको इसका एक इसका फोटो क्रिएट करके आपको मैं पोस्ट कर दूंगा अपने चैनल पे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन प्रिजर्विंग रोज विथ सुगर इज नावेज। प्रिजर्विंग रोज विथ सुगर इज नावेज, उसको पंकुरी गुलकंद। तो दोस्तों आपको पता है इसको गुलकंद कहा जाता है, जो प्रिजर्विंग रोज विथ सुगर के मिक्स को गुलकंद कहा जाता है। बोरोन डिफिशिएंसी इन टोमेटो, टोमेटो में बोरोन की डिफिशिएंसी आपको पता है फ्रूट क्रैकिंग देखने को मिलती है बेसिकली। आइडियल मंथ फॉर फूडिंग जेस्मिन, जेस्मिन मल्टीफ्लोरा। तो जेस्मिन मल्टीफ्लोरा में जो आइडियली अपन पुडिंग करते हैं, तो कब करते हैं दोस्तों अपन, वो अपन करते हैं दिसंबर जनवरी में, जेस्मिना मल्टीफ्लोरा में पुडिंग करते हैं बेसिकली। और जो इसको इसको जो जेस्मिना मल्टीफ्लोरा इसका कॉमन नेम होता है दोस्तों स्टार जेस्मिन, इसको स्टार जेस्मिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेंडिंग ऑफ सूट इज प्रैक्टिस इन, बेंडिंग ऑफ सूट इज प्रैक्टिस इन कार्नेशन में की जाती है, रोज अंडर ग्रीन हाउस के अंदर की जाती है। तो दोस्तों अपन ग्रीन हाउस के अंदर जो रोज को ग्रो करते हैं उसमें बेंडिंग ऑफ सूट प्रैक्टिस बेसिकली अपनाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं बोरोन डिफिशिएंसी इन कार्नेशन। कार्नेशन में बोरोन की डिफिशिएंसी से कैलिक्स स्प्लिटिंग एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखने को मिलता है दोस्तों। और ये अच्छा क्वेश्चन है, कैलिक्स स्प्लिटिंग कौन सी फ्लावर क्रॉप में होता है, तो ये कार्नेशन में देखने को मिलता है बेसिकली। अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना आप, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। लीची बिलोंग टू द फैमिली, सबको पता है स्पेंडेसी या सेपेंडेसी फैमिली से बिलोंग करती है लीची बेसिकली। आपको पता है मिटेसी से अपने गवाह कर लेता है, और अपने जो एनाकार्डेसी है उससे अपने दो फ्रूट बेसिकली इंपॉर्टेंट है, मैंगो एंड कैशू नट। एनाकार्डेसी रोजेसी आपको सबको पता है, फ्लोर में पूछे तो रोज, और अपने पूछे इधर से टेम्परेट फूड में तो एप्पल पियर, ये सब एप्पल पियर पीच प्लम सब रोजेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। द बेस्ट फ्रूट रिकमेंडेड फॉर डायबिटीज, तो डायबिटीज के लिए बेस्ट फ्रूट रिकमेंडेड कौन सा काम लेते हैं, वो जामुन काम लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भी। 112 क्वेश्चन को दोस्तों अपन एक पूरा देख लेते हैं। यहाँ दोस्तों यहाँ फैमिली मेंशन करना भूल गया, यहाँ है द फैमिली ऑफ गैलोडुलस। तो इनमें से गैलोडुलस की फैमिली कौन सी है, द फैमिली ऑफ, यहाँ है दोस्तों फैमिली, समझ गए आप। द फैमिली ऑफ गैलोडुलस की फैमिली कौन सी है, वो क्रायोफाइलेसी है, पाइनेसी है, इरिडेसी है। तो गैलोडुलस की जो फैमिली है वो है इरिडेसी, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इरिडेसी फैमिली किसकी, गैलोडुलस की। नेक्स्ट बात करते हैं द बेसिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ रोज। तो सबको पता है रोज के क्रोमोसोम कितने होते हैं, 2n बराबर 14, 14 क्रोमोसोम होते हैं दोस्तों रोज के। तो उसके हाफ क्रोमोसोम को बोलते हैं दोस्तों अपन बेसिक क्रोमोसोम, ये होते हैं डिप्लॉइड, हो गए बेसिक। तो बेसिक क्रोमोसोम कितने होते हैं रोज के, तो हो जाएंगे दोस्तों 7। पजेंसी इन चिली, तो चिली में जो पजेंसी अपन को देखने को मिलती है, पजेंसी की बात करें दोस्तों चरपराट की, तो चला जाएगा कैप्सिसिन, करेक्ट आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन में अपन को देखने को मिल रहा है। यदि वो पूछता रेड कलर ऑफ चिली तो कैप्सिसिन चला जाता, लेकिन पजेंसी पूछा तो दोस्तों कैप्सिसिन फर्स्ट आंसर चला जाएगा। बिटर फिट इन एप्पल ड्यू टू द डिफिशिएंसी विच एलिमेंट, तो जो एप्पल का जो बिटर फिट देखने को मिलता है अपन को, वो मोस्टली कैल्शियम की डिफिशिएंसी को अपन को देखने को मिलता है। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्राइसेंथेमम ये तो दोस्तों सबको पता है क्राइसेंथेमम एक क्या है, शॉर्ट डे प्लांट होता है। क्राइसेंथेमम इज द शॉर्ट डे प्लांट। वाटरमेलन बड नेक्रोसिस एक केस भाई, जो वाटरमेलन में जो बड नेक्रोसिस अपन को देखने को मिलता है वो वायरस की प्रेजेंस से बड नेक्रोसिस होता है, किसमें, वाटरमेलन के केस में दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द कमर्शियली ग्रो खरीफ ऑनियन वेराइटी। तो खरीफ ऑनियन वेराइटी कौन से इनमें से जो कमर्शियली ग्रो की जाती है दोस्तों, वो है N53। सबको पता होगा ये मोस्टली खरीफ में ग्रो की जाती है N53। द टाइप ऑफ मेल स्टेरिलिटी फाउंड इन मेरीगोल्ड। अब दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि मेल स्टेरिलिटी मतलब मेरीगोल्ड में कौन सी प्रकार की मेल स्टेरिलिटी फाउंड होती है, पाई जाती है। तो दोस्तों को पता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है वो मेरीगोल्ड में बेसिकली देखने को मिलती है। 119 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लगेगा ए, जेनेटिक। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अपन 120 से बेस्ट क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मैच्योरिटी इंडिसेस इन सिट्रस। ये अच्छा क्वेश्चन है। सिट्रस का जो मैच्योरिटी इंडिसेस है वो डिटरमाइन किया जाता है, उसका बेस्ट क्राइटेरिया क्या है, टीएसएस एंड एसिड रेशियो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैच्योरिटी इंडिसेस किसका, सिट्रस का, टीएसएस एंड एसिड रेशियो। रेड लेडी इज द वैरायटी ऑफ, दो दोस्तों आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना, एक होती है लेडी फिगर, एक होती है रेड लेडी। तो दोस्तों जो लेडी फिंगर जो वैरायटी होती है दोस्तों वो होती है अपने पास बनाना की, और जो रेड लेडी वैरायटी होती है दोस्तों पपाया की।
नेक्स्ट बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैज्यूज ऑफ सेल्फ अनफ्रूटफुल इज लोकार्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कैज्यूज ऑफ सेल्फ अनफ्रूटफुल लोकार्ट। जो लोकार्ट में दोस्तों जो सेल्फ अनफ्रूटफुल, वो खुद फ्रूटफुल नहीं हो पाता, उसका क्या रीजन है? तो दोस्तों वो गेमेटो, उसमें क्या पाई जाती है लोकार्ट में, गेमेटोफाइटिक इनकम्पेबिलिटी अपन को उसमें देखने को मिलती है, जिसके कारण वो खुद फ्रूटफुल नहीं हो पाता है। कौन? लोकार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉम फ्रूट। इनमें से कौन सा पॉम फ्रूट है? जो भी हमने अभी इसी पेपर के अपन ने शायद 1 से 50 क्वेश्चन के बीच में मैंने क्वेश्चन डिस्कशन किया था पॉम फ्रूट से रिलेटेड। उसमें पूछा था नॉन विच इज नॉन पॉम फ्रूट। और यहाँ पूछा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा पॉम फ्रूट है। तो यहाँ पे चेरी, तो आपको बता दें चेरी क्या है दोस्तों, इसमें गुठली पाई जाती है। मतलब चेरी क्या है? एक प्रकार का ड्रू फ्रूट होता है। आलमंड क्या है दोस्तों? एक प्रकार का ड्रू फ्रूट होता है। स्ट्रॉबेरी क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ड्रू फ्रूट होता है। अब बात आ गई अपने पास लोकार्ट। तो लोकार्ट दोस्तों एक प्रकार का क्या है? पॉम फ्रूट। जो लोकार्ट का जो टाइप ऑफ फ्रूट होता है पॉम होता है दोस्तों। तो पॉम फ्रूट कौन सा है? वो है लोकार्ट। प्रभात पीच वाज डेवलप्ड एट बीच पैलेस। तो पीच का एक वेराइटी है प्रभात, जो कहां से डेवलप किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। HETC सहारनपुर यूपी से डेवलप की गई है। प्रभात एक वेराइटी है। और दोस्तों ये HETC की फुल फॉर्म क्या होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर। हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट एंड ट्रेनिंग सेंटर इसकी फुल फॉर्म है HETC, जो सहारनपुर यूपी में स्थित है। वहां से वेराइटी डेवलप की गई थी प्रभात। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों पीच का। वेराइटी ऑफ एप्रिकॉट सुटेबल फॉर ड्राई डेजर्ट एरिया के लिए। तो एप्रिकॉट की कौन सी वेराइटी है जो ड्राई डेजर्ट एरिया के लिए सुटेबल है, बेसिकली ग्रो की जाती है? तो सिपली शक्करपारा। तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर है शक्करपारा। शक्करपारा एक एप्रिकॉट की वेराइटी है जो ड्राई डेजर्ट एरिया में ग्रो की जाती है, शक्करपारा। मेजर एसिड फाउंड इन एप्पल। तो दोस्तों मेलिक एसिड मेजर एसिड है जिसमें जो पाया जाता है किसमें? एप्पल में। टोलरेंट रूट स्टॉक ऑफ मैंगो। कौन सा टोलरेंट? तो दोस्तों यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर लेना आप 127 क्वेश्चन में। तो ये दोस्तों यहाँ साल्ट टोलरेंट। तो साल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक कौन सा है मैंगो का? तो दोस्तों वो 13/1। तो 13/1 ये एक प्रकार का साल्ट टोलरेंट रूट स्टॉक है इसका मैंगो का। और जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो जीआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन दोस्तों अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है 13/1 वाला। और यदि आपको ऑप्शन 30/1 नहीं मिले और आपको साल्ट टोलरेंट स्टॉक मैंगो का पूछ ले, तो उसके इसमें आपको गोमर्रा पोम, GOMERRA और A पस्ट। तो दोस्तों गोमरा पस्ट एक ऐसा रूट स्टॉक है जो भी कहे साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है इसका मैंगो का। एक उसमें एक 13/1 ये भी एक प्रकार का साल्ट टॉलरेंट रूट स्टॉक है इसका मैंगो का। नेक्स्ट बात करते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे क्वेश्चन कंप्लीट कैसे नहीं आ रहे, तो ये दोस्तों हम टाइप करते हैं ना लैपटॉप में। मैं खुद इसको लैपटॉप से टाइप करता हूँ। तो ये एक्चुअली में क्या है, इसको जब अपन PDF में कन्वर्ट करते हैं तो सम वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं किसमें? PDF कन्वर्ट करते हैं उस टाइम दोस्तों। तो इसलिए थोड़ा एरर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अल्बिडो इन सिट्रस फ्रूट इज रिच इन। अल्बिडो इन सिट्रस फ्रूट। तो अब दोस्तों व्हाट इज अल्बिडो? जो दोस्तों सिट्रस फ्रूट है, ठीक है। तो सिट्रस फ्रूट आपने देखा होगा, इसको काटने के बाद अपन को सिट्रस फ्रूट अपने काट लिया, ये हाफ स्टेज है। उसमें आपको पता है इस भाग में जूस भरा रहता है, इस भाग में जूस भरा रहता है, और बीच में ऐसे दरार आती है व्हाइट कलर की। आपने देखा होगा सिट्रस को काटना आज, उसमें देखना आप यहाँ पे जूस भरा होगा और इस पे एक वो लेयर आएगी इस पे व्हाइट कलर की। तो वो दोस्तों उस कंडीशन को बोलते हैं अल्बिडो। तो अल्बिडो इन सिट्रस फ्रूट में जो अल्बिडो होता है ना वो किसका रिच होता है? तो दोस्तों ये सेलुलोज का क्या होता है? रिच होता है। तो सेलुलोज का रिच होता है दोस्तों कौन सा? अल्बिडो भाग। आपको अल्बिडो समझ में आ गया तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक सेलुलोज का दिमाग में आपके फिट हो जाएगा। तो ये आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे आप अच्छे से नोट करना है क्वेश्चनों को। NRC वन सीड स्पाइसेस। तो दोस्तों नेशनल सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस कहाँ है? वो राजस्थान में स्थित है अपने। तो दोस्तों कहाँ है? तवीजी अजमेर में स्थित है। तो चला जाएगा सी करेक्ट आंसर। Which the first synthetic oxygen to be used as herbicide? दोस्तों क्वेश्चन पर रिपीट कर लेता एक बार। Which the first synthetic oxygen to be used in herbicide के रूप में? ऐसा कौन सा सिंथेटिक ऑक्सीजन जिसको अपन herbicide के रूप में लेते हैं फर्स्ट टाइम? तो है 2,4-D 2,4-डाइफिनॉक्सी एसिड 2,4-D दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 131, इंटरक्रॉपिंग ऑफ टोमेटो विथ कैबेज कैन रिड्यूस द डैमेज डन बाय द। इंटरक्रॉपिंग ऑफ टोमेटो विथ कैबेज कैन रिड्यूस द डैमेज डन बाय द। तो अपन कैसे अपन कौन से डिजीज को अपन डैमेज को कम कर सकते हैं कैबेज में इंटरक्रॉपिंग के रूप में टोमेटो को ग्रो करके? तो डाई एंड मेक मोथ को अपन कंट्रोल कर सकते हैं किसको? टोमेटो को इंटरक्रॉप के रूप में ग्रो करके कैबेज में कोल क्रॉप्स में। द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर प्रूनिंग ऑफ रोज इन नॉर्थ इंडिया।
तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रोज का, पौंडिंग इन नॉर्थ इंडिया का। तो दोस्तों में चला जाएगा अक्टूबर नवंबर, रट के पी लेना इसको। ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है यार कंप्यूटर एग्जाम में, अक्टूबर नवंबर वाला। ये क्वेश्चन भी वापस रिपीट हो गया। कैलिक्स स्प्लिटिंग इज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर विच क्रॉप्स। तो दोस्तों कार्नेशन का होता है जो बोरॉन की डिफिशियंसी से होता है। 134 क्वेश्चन की अपनी बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों बीच है, आगे बीच डिलीट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सुटेबल ग्रास फॉर कूलर रीजन्स, मतलब ठंडे रीजन्स के लिए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट सुटेबल ग्रास फॉर कूलर रीजन्स, मतलब ठंडे क्षेत्र में कौन सी ग्रास है जो सुटेबल नहीं है वहां ग्रो करने के लिए। तो कैन टूकी ब्लू ग्रास, रेड टॉप ग्रास, राई ग्रास एंड कोरियन ग्रास। तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा कैन टूकी ब्लू ग्रास। ये एक ऐसी ग्रास है जो कूलर रीजन, ठंडे रीजन में इसको अपन ग्रो नहीं कर सकते, जबकि रेड टॉप ग्रास, राई ग्रास एंड कोरियन ग्रास को अपन कूलर ठंडे एरिया में अपन उसको ग्रो कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट बात करते हैं 135। क्लियर जूस आर ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द जूस बाय। अपन क्लियर जूस को किसके द्वारा ट्रीटिंग कर सकते हैं? ऑप्शन अकॉर्डिंग किया जाए तो जो जिलेटिन के द्वारा अपन क्लियर जूस को क्या कर सकते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। द रेड पिगमेंट इन ओनियन। तो दोस्तों ओनियन का रेड पिगमेंट पूछा जाए ओनियन केस में, तो दोस्तों एंथोसायनिन करेक्ट आंसर चला जाएगा। यदि यही क्वेश्चन दोस्तों आपको कैरेट के लिए पूछता, कैरेट में रेड पिगमेंट के लिए, टोमेटो में रेड पिगमेंट के लिए, तो लाइकोपीन चला जाता। लेकिन ओनियन के केस में जो रेड पिगमेंट होता है, रेड कलर होता है, तो दोस्तों एंथोसायनिन की वजह से, प्रेजेंस से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 137। विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज ऑफ सीरियस कंसर्न पैकेजिंग इन रिड्यूस ऑक्सीजन। तो दोस्तों ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है पैकेजिंग में जो ऑक्सीजन होती है उसको क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। तो अच्छा क्वेश्चन है 137, एक बार रिपीट कर लेना, आप भी अच्छे से देख लेना क्वेश्चन को। केमिकली पेक्टिन इज। तो केमिकली पेक्टिन क्या है दोस्तों? अच्छा क्वेश्चन है। केमिकली पेक्टिन क्या होता है? ये पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है दोस्तों, पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है। और दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को एमएससी के जो थर्ड सेमेस्टर का जो इंटरव्यू हुआ था, अभी वाइवा होता है, उसको वाइवा बोल सकते हैं अपन। तो जो वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे से पूछा गया था कि केमिकली पेक्टिन क्या है, क्योंकि मेरा रिसर्च गवा के ऊपर है, तो पूरा क्योंकि उसमें रिलेटेड पेक्टिन एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड होता है गवा में, तो उसके लिए इसलिए क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये कि पेक्टिन, केमिकली पेक्टिन क्या होता है? ये पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड होता है। और क्वेश्चन देखो दोस्तों जीआरएफ में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलीगैलेक्ट्रॉनिक एसिड। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेक्सचर ऑफ फ्रूट इज। द कॉमन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेक्सचर ऑफ फ्रूट। फ्रूट का टेक्सचर मेजर करने के लिए कॉमन इंस्ट्रूमेंट दोस्तों टेक्सचराइजर काम लिया जाता है। टेक्सचराइजर दोस्तों ये केना, CANN केना, एक होती है दोस्तों सेना, SENN है। तो दोस्तों एक सेना भी प्लांट होता है जो अपने इसमें शायद मेडिसिनल प्लांट आता है सेना एक, जिसकी लीव्स एंड इसके जो फली होती है, पॉड होती है, वो काम ली जाती है। और दोस्तों एक होता है केना। तो केना प्रोपोगेटेड बाई बल्ब द्वारा होता है, कम द्वारा, राइजोम द्वारा। तो जो केना होता है दोस्तों वो किसके द्वारा बेसिकली प्रोपोगेट होता है? तो दोस्तों केना राइजोम के द्वारा इसका प्रोपोगेशन किया जाता है। एक केना एक फ्लावर प्लांट होता है केना। और जो एक सेना होता है वो एक सेना दोस्तों एक होता है, वो एक मेडिसिनल प्लांट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन ए गार्डन। जो गार्डन का जो सेंटर होता है वो एक अट्रैक्टिव होता है। इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे दोस्तों? जो अट्रैक्टिव पॉइंट है इसको अपन क्या कहेंगे? इसको फोकल पॉइंट कहा जाता है। करेक्ट आ जाएगा फोकल पॉइंट। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ये सीरीज ऑफ एडजस्ट जॉइंट टुगेदर इन नाउज। इसको मेगर्च, डोम, परगोला या टोपेरी। तो ये सीरीज ऑफ आर्चेस जॉइंट टुगेदर इज नाउ इज परगोला। इस कंडीशन में दोस्तों परगोला कहा जाता है, सेंटेंस को परगोला बोलते हैं। इसकी मीन द क्विकेस्ट मेथड ऑफ डेवलपिंग ए लोन। इनमें से कौन सा क्विकेस्ट मेथड है जो लोन को डेवलपिंग करने के लिए? तो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है दोस्तों, तो हो जाएगा टर्पिंग। टर्पिंग ऐसा मेथड है जिसके द्वारा अपन लोन को बेस्ट डेवलपमेंट कर सकते हैं। पल्मारोजा ग्रास गियुवस ये वेलेबल फोडर के लिए काम ली जाती है, असेंशियल ऑयल के लिए, वेजिटेबल ऑयल के लिए, केरोसिन ऑयल के लिए। तो जो पल्मोरा ग्रास है ये असेंशियल ऑयल के लिए अपन काम लेते हैं, इसको ग्रो करते हैं पल्मोरा ग्रास को। इंटरनेशनल फ्लावर दोस्तों यहाँ पे 145 क्वेश्चन को अपन एक बार देख लेते हैं अच्छे से। जो इंटरनेशनल फ्लावर ओकेशन सेंटर इन इंडिया इज लोकेटेड एट, ये कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल फ्लावर ओकेशन सेंटर इन इंडिया में। तो दोस्तों ये अपने पास बेंगलोर में स्थित है। कौन सा? इंटरनेशनल फ्लावर ओकेशन सेंटर इन इंडिया, ये बेंगलोर में स्टेबलाइज है, लोकेटेड है। द हेड क्वार्टर ऑफ PBBFRA। तो दोस्तों PBBFRA की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटी एंड फार्मर राइट एक्ट या ऑथोरिटी।
इज लोकेटेड एट, कहाँ पे स्थित है दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में स्थित है, FPVFR। कार्नेशन फ्लावर आर हार्वेस्टेड एट, जो दोस्तों कार्नेशन के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए 2013 के पेपर में, तो आप थोड़ा फ्लावर, जो फ्लावर क्रॉप्स होती है उनको भी बेसिकली आप ध्यान देके अच्छे से पढ़ना, क्योंकि फ्लावर क्रॉप्स के क्वेश्चन दोस्तों 40 से 50 क्वेश्चन फ्लावर क्रॉप्स के इसी के अंदर दोस्तों। फ्रूट्स के वेजिटेबल क्वेश्चन तो है ही सही, मेडिसिनल एंड जो स्पाइसेस, स्पाइसेस के बहुत कम है दोस्तों ऐसे मान सकते हैं अपन, लेकिन जो मेडिसिनल एंड जो फ्लोरिकल्चर है उसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं इस पे, तो आप फ्लोरिकल्चर को अच्छे से थोड़ा ध्यान देके पढ़ाई करना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, कार्नेशन फ्लावर आर हार्वेस्टेड एंड, तो कार्नेशन का जो फ्लावर होता है इसको अपन हार्वेस्ट करते हैं पेंट ब्रूस स्टेज में, कौन से, पेंट ब्रूस स्टेज में इसको कार्नेशन के फ्लावर की अपन हार्वेस्टिंग करते हैं। आरआर पाल इज ए वैरायटी ऑफ, दोस्तों एक होता है बीपी पाल, जो बीपी पाल वैरायटी होती है रोज की, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आरआर पाल इस मेंशन किया है, तो आरआर पाल इज ए वैरायटी ऑफ बोगनविलिया, तो बोगनविलिया की एक वैरायटी कौन सी, आरआर पाल। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, क्राइसेंथेमम वैरायटी पूसा अनमोल इज ए म्यूटेंट ऑफ, तो क्राइसेंथेमम की एक वैरायटी कौन सी, पूसा अनमोल, जो किसका म्यूटेंट से डेवलप की गई, पूसा अनमोल, तो ये दोस्तों ये अजय वैरायटी उसके म्यूटेंट से डेवलप की गई पूसा अनमोल। डंपिंग ऑफ डिजीज इन नर्सरी सीडलिंग इज केज्ड बाय द फंगस, ये भी क्वेश्चन दोस्तों में से वाइवा में पूछा गया था कि जो डंपिंग ऑफ होता है ये नर्सरी के सीडलिंग में होता है, मतलब जो नर्सरी में जो सीडलिंग स्टेज में होता है, तो किसके द्वारा केज्ड होता है, फंगस द्वारा होता है। बेसिक क्वेश्चन है ऐसे तो, बट दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब तो आप देख सोच सकते हो कि क्वेश्चन भी इसका भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है, ये क्वेश्चन बहुत मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में पूछा जाता है, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन है दोस्तों डंपिंग को। अब दोस्तों अपन 10 क्वेश्चन ऐसे सोल्व करेंगे जिससे अपने क्या हो जाएंगे, 50 क्वेश्चन अपने सोल्व हो जाएंगे एक साथ ही, और ये क्वेश्चन दोस्तों इसी पेपर में पूछे गए थे, क्योंकि 160 क्वेश्चन आते हैं जीआरएफ में। तो दोस्तों अपन बात कर लेते हैं 10 क्वेश्चन लास्ट वाले की, जो दो मिलाने से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों ये ट्री है, कौन सा सर्व है, कौन सा क्लेमर है, तो यहाँ पे प्लांट मेंशन कर रखे हैं, तो आपको पहचानना है। तो इनमें से ट्री कौन सा है दोस्तों, तो कैट्स क्लो प्लांट है, एक प्लांट ट्री होता है, एक जो अपने पास जैकरेंडा है, एक सर्व होती है, और जो अपने पास जो कैमेलिया होता है दोस्तों, एक क्लिम्बर होता है, और जो अपने पास जो बेगोनिया होता है, एक पोट प्लांट होता है बेगोनिया, और जो अपने पास जो कोचिया है, एक प्रकार का क्या है, एनुअल प्लांट होता है कोचिया। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, ये एक प्रकार से डिसऑर्डर है, और पर्टिकुलर कौन से एलिमेंट्स की डिफिशिएंसी होते हैं वो मेंशन कर रखा है। तो जो ब्लैक टिपो मैंगो बोरॉन की डिफिशिएंसी होता है सबको पता है, डाइबैग ऑफ सिट्रस से कॉपर की डिफिशिएंसी होता है, अच्छा क्वेश्चन है। ब्रोंजिंग ऑफ गवावा ये जिंक की डिफिशिएंसी होता है, और जो विपटेल ऑफ कॉलीफ्लावर है ये मोलिब्डेनम की डिफिशिएंसी होता है, और जो कैविटी स्पॉट ऑफ कैरेट है ये कैल्शियम की डिफिशिएंसी होता है। मैंने यहाँ पे सब मेंशन कर रखा है कि आप इजीली इनको समझ सको, इसलिए यहाँ पे इनको मेंशन कर रखा है। 153 की बात कर लेते हैं अपन, तो CIPST क्या होता है दोस्तों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये लुधियाना पंजाब में स्थित है। अच्छा, जो NRCM है दोस्तों ये क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मशरूम, तो दोस्तों यहाँ एम क्या है, मशरूम, तो जो नेशनल NRC ऑफ मशरूम का है वो दोस्तों 16 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट करते हैं NRCM AP, तो नेशनल रिसर्च सेंटर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, तो दोस्तों ये आनंद गुजरात में स्थित है। यदि दोस्तों आपसे यही क्वेश्चन पूछ ले कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट कौन सा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट CI, तो दोस्तों सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, तो ये कहाँ चला जाएगा, लखनऊ में, लखनऊ यूपी में। लेकिन आपसे पूछे NRC नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट, तो चला जाएगा आनंद गुजरात। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, मैं पहले बहुत कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में, और क्वेश्चन मेरे बात बहुत बार रॉन्ग होने के बाद अब क्वेश्चन जाके सही होने लगा है, तो इसलिए मैंने आपको अच्छे से बता रहा हूँ क्वेश्चन को मैं, कि आप भी आगे जाके कभी गलती ना करें ऐसे क्वेश्चनों की। तो NRC पूछेगा तब आपको आनंद गुजरात करना है, यदि आपको सेंट्रल इंस्टीट्यूट पूछता है मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट के बारे में तो आपको लखनऊ यूपी करेक्ट करना है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन NRCSS, इसका फुल फॉर्म है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ सीड स्पाइसेस, जो कहाँ स्थित है दोस्तों, अपने तबीजी अजमेर राजस्थान में स्थित है। एक आता है दोस्तों NRCPB, तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पी का मीन से दोस्तों प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, ये कहाँ स्थित दोस्तों, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। तो ये पूरे इंस्टीट्यूट है, अच्छे इंस्टीट्यूट है, एक इंस्टीट्यूट का आता ही आता है, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसे, वो भी अच्छे क्वेश्चनों के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और दोस्तों ये है इनके इन्फ्लोरेसेंस मैच करना है। तो जो बनाना का इन्फ्लोरेसेंस है वो स्पेडिक्स होता है, अच्छी बात है। अब आपको मैं स्पेडिक्स से मेरे को याद आया, मैं आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन सोल्व करा देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, ABCD लिखना है, A B and C and D दोस्तों, यहाँ D यहाँ कर लेता हूँ मैं मेंशन D। अब क्या है, A से होता है दोस्तों अपने पास अरेकी नट, एक सुपारी, B से बनाना, C से अपने पास होता है कोकोनट, और D से होता है अपने पास डेट पाम। तो ये 4 फ्रूट मैंने आपको बताए, इन चारों का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है दोस्तों वो स्पेडिक्स होता है, अच्छे से याद कर लेना। पोमोग्रेनेट का दोस्तों हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है, एंड फिग का भी हाइपोथोडियम इन्फ्लोरेसेंस होता है।
टोमेटो की बात कर लेते हो तो टोमेटो का दोस्तों रेसिमोज होता है, एंड जो ओनियन का होता है वो अम्बेल होता है, एंड जो कैबेज का होता है दोस्तों होता है केटकिंस होता है। इन पर्सन से मैच करके आपको यहाँ पे शो रहे, अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 155 की, चेसमिन साई। ये दोस्तों एक कुछ गार्डन से यहाँ पे, और ये कहाँ पे लोकेटेड है उनकी बात करते हैं। तो चेसमिन साई जो गार्डन है वो लाहौर में स्थित है, एंड जो मंडोर गार्डन जोधपुर में स्थित है, जो रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है, जो लाल बाग गार्डन है दोस्तों वो बेंगलोर में स्थित है। अब आपको लाल बाग को ऐसे आपको याद कर दो दोस्तों में, बेंगलोर में पड़ता है बेंगलोर, तो आप याद करना इसको लिखना अपने हिंदी में बेंगलोर। बेंगलोर में क्या आता है दोस्तों लय, लाल बाग गार्डन में क्या आता है दोस्तों लय। तो बेंगलोर में कौन सा गार्डन स्थित है, लाल बाग गार्डन। ऐसे आप ऐसे कोई ऐसे याद रख सकते हो दोस्तों। एक बुद्ध जयंती गार्डन है वो दोस्तों न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 156 की, दोस्तों ये भी एक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये दोस्तों अपने पास 10 इंस्टीट्यूट तो आपको यहाँ पे याद हो गए यहाँ पे इसी टेबल में। तो अपन बात करते हैं IISR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये कैलिकट केरला में स्थित है। काजरी, आपको सुनने नाम सुना होगा काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, ये जोधपुर में स्थित है। एंड जो CIMF दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट, और वहां था NRC, तो आनंद गुजरात में थी, लेकिन जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है कहाँ है दोस्तों, लखनऊ में स्थित है। NCPRI सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है दोस्तों, वो कुफरी शिमला में स्थित है। एंड जो CIH दोस्तों सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, वो बीकानेर में स्थित है। यहाँ पे आर लिखना भूल गया तो बीकानेर ऐसा कर लेना। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको 10 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए होंगे इसी क्वेश्चन से इंस्टीट्यूट के। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 157 क्वेश्चन की, जो ट्यूबरोज है। तो दोस्तों ये फ्लावर क्रॉप है, वो इनका किसके द्वारा प्रोपोगेशन होता है, यहाँ पे मेंशन कर रखे। तो जो ट्यूबरोज होता है दोस्तों उसका बल्ब द्वारा प्रोपोगेशन देखने को मिलता है अपन को। एंड जो कार्नेशन है दोस्तों उसका कटिंग द्वारा होता है। एंड जो ग्लोडियस होता है उसका कॉम द्वारा होता है। और जो मेरीगोल्ड का होता है दोस्तों सीड द्वारा होता है। एंड रोज का बडिंग द्वारा होता है दोस्तों प्रोपोगेशन, टी बडिंग मोस्टली काम ली जाती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको यहाँ पे प्रोपोगेशन के लिए जो फ्लावर क्रॉप को यहाँ पे मेंशन किया है और किसके द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है, तो मेरा ये आप मानना रहेगा कि यहाँ से एक फ्लोर कल्चर से एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा कंप्यूटर एग्जाम में, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो कंप्यूटर एग्जाम में अपन को देखने को मिलते हैं बेसिकली। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन 158 क्वेश्चन की। अपन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इधर मेंशन कर रखा है सम फ्लावर्स और इनकी फैमिली, और एक इनसे रिलेटेड कौन से फ्लावर आते हैं कौन सी फ्लोरी क्रॉप्स के। तो बात करते हैं अपन स्लेरोडेंड्रॉन। जो स्लेरोडेंड्रॉन होता है इसकी फैमिली क्या है, वो है बेरविनेसी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन डक फ्लावर। डक फ्लावर की फैमिली क्या होती है, वो होती है एरिस्टोलोचिएसी। एंड जो स्टेटिस है ये एक सी लेवेंडर होता है दोस्तों। एंड जो रेलवे क्रीपर होता है एक प्रकार इसमें पर्पल फ्लावर देखने को मिलता है। और जो जेस्मिन होता है इसमें अपन को व्हाइट फ्लावर देखने को मिलता है जेस्मिन में। और जो रेलवे क्रीपर होता है उसमें पर्पल फ्लावर अपन को देखने को मिलते हैं। मैच करना था। अब दोस्तों 159 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बेसिक न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, वो CH होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, जो प्लांट में 96.6% तो क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं प्लांट में। कौन सा बेसिक न्यूट्रिएंट, वो कौन कौन से होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट। ये NPK नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास होता है, जिसकी आवश्यकता प्लांट को मोर देन 1 ppm से अधिक आवश्यकता होती है दोस्तों। सेकेंडरी एलिमेंट न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हो तो कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर होता है, जिसके जो सेकेंडरी एलिमेंट होते हैं दोस्तों। एंड जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं दोस्तों वो 8 होते हैं। आपको इसमें याद कर लेना आप। तो इसमें जिंक से मैच करना था अपन को माइक्रो न्यूट्रिएंट। और बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट की बात कर ले तो दोस्तों सिलिकॉन होता है, जो 4 होते हैं, सोडियम, बेनेडियम, कोबाल्ट एंड सिलिकॉन होती है दोस्तों। और माइक्रो न्यूट्रिएंट की आप बात ही कर रहे हो तो मैं आपको एक बार मेंशन बता देता हूं दोस्तों। बोरॉन दोस्तों, बोरॉन, आयरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड निकिल। तो दोस्तों ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 160 लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 240 दोस्तों एक प्रकार का वीडिसाइड है, ग्लाइकोपोसेट एक प्रकार का हर्बिसाइड है, इथाइलिन एक प्रकार का राइपनिंग हार्मोन्स है, और जो AB है वो एक स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए काम लेते हैं इसको। जो लिप्स के केस में करता है, स्टोमेटा को ओपन करता है, क्लोज करता है, वो स्टोमेटल रेगुलेशन के लिए काम लेते हैं, काम आता है AB है। इसका कार्य होता है, वो जो एजियोटोबैक्टर होता है दोस्तों एक फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है, जो इन्वायरमेंट ऑक्सीजन से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और वो नाइट्रोजन को प्लांट को फ्लोट करता है। तो एजियोटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया होता है। अब दोस्तों आज का जो पेपर सोल्व किया मैंने, उसमें मैंने 160 क्वेश्चन देखे अपने। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है क्वेश्चनों को। यदि आपको ऐसे पूरे प्रीवियस पेपर सोल्व करने हैं तो आप कमेंट जरूर करें, मैं रेगुलर आपके लिए पेपर लाता रहूंगा, सोल्व कराते रहूंगा रेगुलर।
एंड वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों, और चैनल पर नए आए तो उसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाला वीडियो आपको फास्ट आपके पास को आपको मिल जाए। एंड दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों कल नेक्स्ट प्रीवियस पेपर के साथ, जो अपन नेक्स्ट डे अपन 2014 का जो प्रीवियस पेपर है उसको सोल्व करेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।